मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम देखेंगे कि नूर में ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं और नूर कौन है? नूर खुदा है और उसमें हम ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। हम बाइबल में से देखेंगे इफिसियों उसका 5 बाब और पहली आयत से। यकीनन खुदा का कलाम हमें हर बात तफसील से बताता है, समझाता है। आइए देखते हैं। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा की नज़र करके कुर्बान किया। हालेलुया। आगे देखेंगे तीसरी आयत। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक न हो और ना बेशर्मी और बेहुदा कोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मेरास नहीं। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि उन्हीं के गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजिल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। आमीन। यकीनन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हमें नापाकी, बेहुदा चीज़ों, लालची कामों से दूर रहना है और नूर के फर्जंद बनना है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें कौन से काम नहीं करने जो हमें नापाकी की तरफ ले जाते हैं। मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगियों में बरकत आएगी और खुदा आपकी ज़िंदगी में एक जलाली काम करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।